किसी और की जीत में जब आपको उतनी ही खुशी हो जितनी अपनी जीत में हो, तो समझ लेना कि आप सही रास्ते पे हैं। या किसी और के दुख में आपको उतना ही दुख हो कि जैसे आप ही के साथ कुछ हुआ है, तो समझ लेना कि आप सही रास्ते पे हो। कुछ भी कह जाते हो, फिर वो बात सामने से कुछ आती है, तो आप नहीं हो पा रहे हो सामने वाले के साथ। उसके पीछे के रीजन को समझता है, जो शायद कोई नहीं समझ पाया था आज तक। तो इससे बड़ा ग्रीन फ्लैग और कोई नहीं। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, आई एम श्रेया कौशिक and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about green flags in people. So अगर आप एक नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं या कुछ ऐसे किसी सिचुएशनशिप में हैं, तो वो कौन से साइंस हैं जो एक ग्रीन फ्लैग की तरह काम करते हैं, बात करेंगे इसके बारे में। बट इससे पहले if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. One more thing, I also take one-to-one live coaching sessions. So अगर आप कहीं stuck हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, then you can contact me. मेरा contact information आपको नीचे description box में मिल जाएगा। So शुरू करते हैं। So सबसे पहले क्या होती हैं ये green flags? So suppose आप एक situationship में हैं। मैंने situationship, relationships की बात पहले वीडियोस में करी है। अगर नहीं देखा है तो वीडियो जरूर जाके देखना। अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में हैं या आप किसी को डेट कर रहे हैं, you're going around with someone and आप कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि ये इंसान मेरे लिए सही है कि नहीं, तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हाँ आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। ऑलराइट, सो फर्स्ट पॉइंट इज दे सेलिब्रेट योर विंस। अगर आपके कुछ गोल्स हैं, आप उसमें कुछ अचीव कर रहे हैं, तो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी उस जीत को एक्नॉलेज करेंगे। ठीक है, वहां जेलसी नहीं आएगी। मैंने कहीं सुना था कि अगर ये समझो कि आप एक सही मार्ग पे जा रहे हो, यानी कि आप एक अच्छा इंसान बनना शुरू कर रहे हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, अगर इसको टेस्ट करना है तो कैसे करेंगे? किसी और की जीत में जब आपको उतनी ही खुशी हो जितनी अपनी जीत में हो, तो समझ लेना कि आप सही रास्ते पे हैं। या किसी और के दुख में आपको उतना ही दुख हो कि जैसे आप ही के साथ कुछ हुआ है, तो समझ लेना कि आप सही रास्ते पे हो। आपके भीतर वो जो एक रोशनी है, वो प्रकाश जो है, वो हम सभी के भीतर है, राइट? दैट लाइट जिसकी हम बात करते हैं, वो अनकंडीशनल लव। सो वो प्रज्वलित होना शुरू हो गया है। वो अंधकार जो है, वो जो विकार है हमारे, वो हटने लगे हैं और वो जो ज्योति है वो प्रज्वलित होनी शुरू हो गई है। ऑलराइट, ये बात थोड़ी अलग हो गई, बट हाँ, जो लोग आपके साथ आपकी जीत में भी खुश हों, वो एक ग्रीन फ्लैग है। और ये फ्रेंडशिप्स में भी हो सकता है। हालांकि हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, बट ये फ्रेंडशिप में भी हो सकता है, आपके रिलेटिव्स में भी हो सकता है। ऑलराइट, सो देखिए कौन लोग हैं जो आपकी खुशी में खुश होते हैं, जो आपके साथ खड़े होते हैं, जो जेन्युइनली खुश होते हैं। और ये हम समझ सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम समझ नहीं पाएंगे। Alright? Next point is they remember small things about you. उन्हें आपकी छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें याद रहती हैं। जैसे कि आपको खाने में क्या पसंद है, आपको कौन सी जगह पसंद है, आपको किस तरह के कलर्स पसंद है, आपको किस तरह का मूवीज का जॉनर पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है। ठीक है, तो क्योंकि जब हम किसी के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, उस टाइम पे हम ऑफ कोर्स अपने थॉट्स, अपना वैल्यूज, एथिक्स, ये सब चीजें शेयर करते हैं, अपने इंटरेस्ट। ठीक है, सो आपको धीरे धीरे आइडिया मिलेगा। अगर उस इंसान को वो चीजें याद होंगी, दैट मीन्स इट्स अ ग्रीन फ्लैग। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज दे रेस्पेक्ट योर बाउंड्रीज। हम सभी को अपनी लाइफ में एक बाउंड्री बना के चलनी चाहिए, पहली चीज। और दूसरा, अगर हम किसी के साथ हैं, और मैं ये आप ही से कह रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ये बोल रही हूँ कि आप सामने वाले से चेक करो, ये हमें भी अपने बारे में सोचना है, ऐसा देखना है कि अगर हम किसी के साथ हैं और कोई किसी चीज पे बात नहीं करना चाह रहा है, तो हम उन्हें प्रेशर ना करें कि नहीं बताओ। ठीक है, वो जब कंफर्टेबल होगा वो उस बारे में जरूर बात करेगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप किसी इस तरह के रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं किसी के साथ, और वो आपकी इन चीजों को स्पेशली
कुछ पर्सनल चीजें होती हैं जो हम कभी कभार शेयर नहीं करते किसी के साथ, देन इट्स ओके। सो वो उस चीज पे बार बार उस बात को निकालने की कोशिश ना करे, या कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, तो वो आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करें। जो चीज आप उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, आप जिस तरह से भी उनके साथ कंफर्टेबल होना चाहते हैं, वो उस चीज का ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर किसी तरह का कंपल्शन है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज दे फील एनर्जाइज्ड आफ्टर सीइंग यू और मीटिंग यू। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप नए नए रिलेशनशिप्स में हैं तो मिलिए, ज्यादा से ज्यादा मिलिए। आप एक दूसरे को समझ पाएंगे, आप एक दूसरे की एनर्जी को भाप पाएंगे, आप वो कनेक्शन फील कर पाएंगे। ऑलराइट, हाँ, एक दो मुलाकात में ये नहीं होता, पर धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि ये इंसान मेरे लिए सही है कि नहीं है, ये इंसान, इसके साथ मैं कितना कंफर्टेबल हो पा रहा हूँ या हो पा रही हूँ। ऑलराइट, और दूसरा, आपको देखकर, आपको मिलकर उनका रिस्पॉन्स कैसा है, वो चमक उनकी आंखों में आ रही है कि नहीं, उनके चेहरे पे वो मुस्कान आ रही है कि नहीं, ठीक है, उनका बिहेवियर थोड़ा सा अलग है कि नहीं। ऑलराइट, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आप नोटिस कर सकते हैं और आपको समझ आएगा कि ये रिलेशनशिप सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। नेक्स्ट इज दे लिसन विदाउट बीइंग डिफेंसिव। सो कभी कभार, और इसमें दो चीजें हैं, कभी कभार हम कोई बात कहते हैं सामने वाले से और सामने वाला उसको डिफेंड करने लगता है, और होता ये है, जरूरी नहीं है कि हम उसे सुनाने के लिए कह रहे हैं, हम अपना एक पर्सपेक्टिव रख रहे हैं या हमारा जो भी एक्सपीरियंस उस चीज को लेके रहा है हम वो बता रहे होते हैं, राइट। बट क्योंकि सामने वाले का उस सेम सिचुएशन में या उस सेम जो भी वो सिचुएशन रही उसमें उसका एक्सपीरियंस कुछ और होगा और उसको लग रहा होगा कि यार ये बात मुझे बोली जा रही, तो वो इंसान डिफेंड करने लगता है। ऑलराइट, तो यहाँ दो चीजें हैं। पहली चीज तो वो डिफेंड ना करे ज्यादा, पहले आपको सुने। दे शुड बी अ गुड लिसनर, वो तो होना ही चाहिए एक रिलेशनशिप में। ऑलराइट, और दूसरा, आपको भी यहाँ पे समझना है, मैं इस स्टेटमेंट से थोड़ा आगे जा रही हूँ, आपको भी यहाँ पे समझना है कि अगर वो डिफेंड भी कर रहे हैं तो उनका कौन सा ऐसा पास्ट लाइफ ट्रॉमा हो सकता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, जिसकी वजह से, या कोई इनसिक्योरिटी हो सकती है जिसकी वजह से वो इस चीज को डिफेंड कर पा रहे हैं। सो यहाँ पे दो चीजें हैं और मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ कि एक तो है कि वो इंसान एक गुड लिसनर हो, पर दूसरा, अगर वो डिफेंड भी कर रहा है तो आपको ये देखना है कि वो क्यों आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, वो कोई उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा से तो नहीं आ रहा, ठीक है, क्या उसे किसी हीलिंग की जरूरत है, या कोई उसकी इस तरह की इनसिक्योरिटी हो जिसकी वजह से वो ये बात कह रहा है या कह रही है। ऑलराइट, तो थोड़ा सा खुद भी अवेयर हो जाना। ऐसे ही एकदम से हम ये नहीं कह रहे यार तो मेरी बात सुनते ही नहीं, इस पे नहीं आ जाना है। सोचना है कि अगर ऐसा क्यों हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज दे अलाउ यू टू बी फुली योरसेल्फ। सो आप उनके सामने कंफर्टेबल होते हैं, आप उनके सामने आप जैसे हैं वैसे हो सकते हैं, और वो हर चीज में होगा। आप जिस तरह से बात करते हैं, आप जिस तरह से उठते, एक अलग अपनी पर्सनालिटी को ना लेके जाना, जैसे आप हो एकदम रॉ सेल्फ जो आपका है उसको लेके जाना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उठ के ऐसे ही चले गए, ठीक है, हम जा रहे हैं किसी से मिलने तो हम अच्छे से तैयार होके जाएंगे, बट उसका मतलब ये है कि हम एकदम अपनी ऑथेंटिक सेल्फ हो जाएं। ऐसा नहीं कि हमारे बात करने का तरीका ही चेंज हो जाए, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ही कुछ और ही दिखाएं कि नहीं हमें तो ये खाना पीना पसंद नहीं है, नहीं हम तो इस तरह की जगह नहीं जाते, नहीं हम तो ऐसा नहीं करते, जस्ट सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए। ओके, सो आप भी ऐसे होने चाहिए, सामने वाला भी ऐसा होना चाहिए, और उस चीज में आप दोनों कंफर्टेबल होने चाहिए, तभी ये सही है। नाउ नेक्स्ट इज दे मेक यू फील सेफ। अब इससे मतलब है कि अभी हमने बात करी कि हम जैसे हैं हम उस तरह एकदम अपना ऑथेंटिक सेल्फ हम सामने वाले के सामने रख पाए, राइट, बट उस चीज में आप उनके साथ कंफर्टेबल हो, उस चीज में आपको लगे कि हाँ मैं इससे ये सब कुछ शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इसके सामने मुझे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। तो वो सेफ्टी, वो सिक्योर, वो श्योरिटी आपको यहाँ फील होनी चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज यू डोंट हैव टू वॉच व्हाट यू से। सो कभी कभार होता है हमें बहुत सोच के, बहुत दिमाग लगा के, जैसे कहते हैं ना, बहुत तिगड़म लगा के बात करनी पड़ती है, राइट। अगर ऐसा हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा कुछ भी कह जाते हो, फिर वो बात सामने से कुछ आती है, तो आप नहीं हो पा रहे हो सामने वाले के सामने, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। और अगर आप हो पा रहे हैं, अगर आप जैसे हैं, आप बिल्कुल खुल के वैसे अपने ऑथेंटिक सेल्फ में बात कर पा रहे हैं, तो वो एक
ग्रीन फ्लैग है. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे सपोर्ट योर गोल्स. ठीक. सो हम सभी के अपने अपने हम एक तरह की लाइफ तो जीते ही आ रहे हैं, कन्वेंशनल सी लाइफ, बट हमारे कुछ हटके गोल्स होते हैं, हमारे कुछ डिजायर्स होती हैं. और अगर ये इंसान आपके पर्सपेक्टिव को समझता है, आप जैसे जीना चाहते हो उस चीज को समझता है, उसके पीछे के रीजन को समझता है, जो शायद कोई नहीं समझ पाया था आज तक, तो इससे बड़ा ग्रीन फ्लैग और कोई नहीं है. ऑलराइट, सो ये थे कुछ ग्रीन फ्लैग्स, कुछ साइंस. अगर आप एक नए सिचुएशनशिप या रिलेशनशिप में हैं और आप जानना चाह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप सही जा रही है कि नहीं, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. यू आर ऑसम. लव योरसेल्फ. थैंक यू सो मच.